कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाए नहीं भूलता। वो आपके दिल के किसी न किसी कोने में दबा रहता है। आप ताजिंदगी उस प्यार की कसक में गुजार देते हैं और कभी वो सामने आ जाए तो यह कसक और भी बढ़ जाती है। भले ही वो आपको हासिल ना हो, पर यही दुआ करते हैं कि उसकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, दुख उसे छू भी ना पाए। लेकिन जब उस पर कोई मुसीबत आ जाती है तो आपका अंग अंग फड़क उठता है उस मुसीबत से टकराने को। साल 1996 में इसी विषय वस्तु को केंद्र में रखकर एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था जीत। नडियाडवाला ग्रैंडसन के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था साजिद नडियाडवाला ने तथा इसके निर्देशक थे राज कंवर। फिल्म की कथा व पटकथा लिखी थी स्वयं राज कंवर ने तथा संवाद लिखे थे अमरीक गिल ने। तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 23 अगस्त 1996 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे सनी देओल, सलमान खान, करिश्मा कपूर, तब्बू, अमरीश पुरी, दिलीप ताहिल, आलोक नाथ, आशीष विद्यार्थी, जॉनी लीवर, मोहन जोशी, दीपक शिर्के, मास्टर मोहसिन आदि। फिल्म जीत की लोकप्रियता में इसके गीत संगीत ने भी अहम भूमिका निभाई थी, जिनके बोल लिखे थे समीर ने तथा धुन तैयार किया था नदीम श्रवण की जोड़ी ने। फिल्म में कुल 8 गाने रखे गए थे, जिनके बोल हैं तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, दिल का क्या करे साहिब, यारा ओ यारा के 2 वर्जन, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, साजन घराना, वादों से नहीं, और सांसों का चलना, दिल का मचलना। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम, विनोद राठौड़, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म जीत साल 1996 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 7 करोड़ 25 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ 13 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म राजा हिंदुस्तानी, जिसने 43 करोड़ 14 लाख रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म अग्निसाक्षी, जिसने 19 करोड़ 52 लाख रुपए कमाए और यह ब्लॉकबस्टर कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म जीत काफी हद तक साल 1978 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से प्रभावित नजर आती है, जहां अमिताभ बच्चन वाली भूमिका में सनी देओल, विनोद खन्ना वाली भूमिका में सलमान खान, राखी वाली भूमिका में करिश्मा कपूर, रेखा वाली भूमिका में तब्बू और श्रीराम लागू वाली भूमिका में आलोक नाथ नजर आए। वैसे यहाँ यह कहना गलत होगा कि फिल्म पूरी तरह से मुकद्दर का सिकंदर की कॉपी थी। इस फिल्म में साल 1982 में आई राजपूत फिल्म की भी झलक मिलती है। हाँ, यह जानना रोचक हो सकता है कि साल 1996 में जीत की बेशुमार सफलता को देखते हुए आगे चलकर साल 1999 में इसे लाल बादशाह के नाम से बांग्लादेश में और साल 2008 में मुन्ना और लव स्टोरी के नाम से उड़िया भाषा में भी रीमेक किया गया। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म का ऑफर लेकर जब साजिद नाडियाडवाला सनी देओल से मिले और उन्हें कहानी सुनाया तो सनी ने साफ तौर पर उनसे कह दिया कि मैं आपकी फिल्म एक शर्त पर कर सकता हूं, यदि आप हूबहू इसी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाएंगे। मैं बाद में इसमें कोई बदलाव पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि इससे पहले फिल्म डर के दौरान मेरे साथ ऐसा हो चुका है जिसमें मैं नायक होकर भी नायक नहीं लग सका। खैर, जब साजिद ने सनी देओल को आश्वस्त किया कि हम स्क्रिप्ट में कोई बदलाव नहीं करेंगे, तब जाकर सनी ने इस फिल्म को स्वीकारा। फैक्ट नंबर 4, फिल्म में सनी देओल के एंट्री सीन के दौरान एक खास किस्म का बैकग्राउंड साउंड सुनने को मिलता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी को चीखते हुए ललकार रहा हो। अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा ही साउंड पिछले साल 1995 में आई फिल्म बॉम्बे के कास्टिंग क्रेडिट के दौरान भी सुनने को मिलता है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि फिल्म जीत का बैकग्राउंड स्कोर किया था डॉक्टर सलूर कोटेश्वर राव ने, जिन्हें फिल्म में कोटी के नाम से क्रेडिट दिया गया है। इन्होंने जीत के अलावा त्रिमूर्ति और जुड़वा जैसी अन्य हिंदी फिल्मों का भी बैकग्राउंड स्कोर किया था। फैक्ट नंबर 5, फिल्म में महान गायक व संगीतकार नुसरत फतेह अली खान साहब के 2 गीतों का प्रयोग हुआ। पहला गीत फिल्म के शुरू में ही क्रेडिट्स के दौरान सुनने को मिलता है, जिसके बोल हैं सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, जिसमें करिश्मा कपूर नाचती हुई नजर आती हैं। इस गाने से जुड़ा एक तथ्य कुछ यूँ भी है कि नुसरत साहब ने इसको पहली बार करिश्मा कपूर के चाचा जी अर्थात ऋषि कपूर के रिसेप्शन पर परफॉर्म किया था। खैर, बात करें फिल्म में प्रयुक्त दूसरे गीत की तो इसके बोल हैं दिल का क्या करे साहिब, जिसकी धुन नुसरत साहब के मशहूर कव्वाली दिल पे जख्म खाते हैं से नकल करके बनाई गई थी।
फैक्ट नंबर 6, फिल्म का एक अन्य लोकप्रिय गीत अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है के मुखड़े का धुन दरअसल साल 1993 में आई मिथुन चक्रवर्ती स्टारर फिल्म मेहरबान के गीत अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते से मिलता जुलता नजर आता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही गानों में पुरुष आवाज सोनू निगम की है, यद्यपि जहाँ फिल्म मेहरबान में संगीत दिया था दिलीप सेन समीर सेन ने, वहीं जीत में नदीम श्रवण का संगीत था। फैक्ट नंबर 7, फिल्म के निर्माता साजिद नडियाडवाला ने यह फिल्म अपनी मृत पत्नी दिव्या भारती जी को समर्पित किया था और इसके लिए बकायदा फिल्म के शुरू में दिव्या जी का एक वीडियो फुटेज भी शामिल किया गया था। खैर, उस दौर की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साजिद अपनी पत्नी को काफी मिस करते थे और उनके गम को भुलाने के लिए उन्होंने लोगों से मेल जोल भी बढ़ाना शुरू कर दिया था। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, पर कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान साजिद और तब्बू का प्रेम परवान चढ़ने लगा था, लेकिन शूटिंग खत्म होते होते दोनों अलग होकर अपने अपने रास्ते पर चल दिए। फैक्ट नंबर 8, साल 1996 करिश्मा कपूर के लिए बेहद खास रहा। इस साल इन्होंने तकरीबन 10 फिल्मों में काम किया, जिनमें से साजन चले ससुराल, जीत और राजा हिंदुस्तानी खूब मकबूल हुई और कुछ समय के लिए करिश्मा नंबर 1 अभिनेत्री भी बन गयी। इस साल की टॉप 3 फिल्मों में करिश्मा की 2 फिल्में राजा हिंदुस्तानी और जीत शामिल रही। साथ ही ये इस साल के सबसे कामयाब हीरोज में से एक सनी देओल की 2 फिल्मों अजय और जीत की भी नायिका रही। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि फिल्म जीत की नायिका की भूमिका शुरू में जूही चावला को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया था। जूही ने ऐसा ही कुछ फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए भी किया और इन दोनों फिल्मों को पाकर करिश्मा की किस्मत चमक उठी थी। फैक्ट नंबर 9, सनी देओल जितने अपने एक्शन दृश्यों और डायलॉग्स के लिए वाहवाही पाते हैं, उतना ही अपने डांस के लिए हंसी के पात्र बनते हैं। फिल्म जीत के गीत यारा ओ यारा को लेकर एक किस्सा कुछ यूँ है कि इसके रिहर्सल के लिए सनी देओल ने फिल्म के कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश को साफ तौर पर यह कह दिया था कि रिहर्सल में कम से कम लोगों को रखा जाए। ऐसा ही कुछ गाने की शूटिंग के दौरान भी उन्होंने करवाया। इस गाने की शूटिंग स्विट्जरलैंड की वादियों में हुई थी और उस दौरान भी सनी के खास आग्रह पर बेहद कम लोगों को पास आने दिया गया था। सनी आज भी खुद को बेहद बुरा डांसर मानते हैं और इस गाने की चर्चा करते हुए कहते हैं कि इसमें मैं रोलर डांस कर रहा हूँ, मानो मैं जमीन को समतल करने की कोशिश कर रहा हूँ। फैक्ट नंबर 10, यह वो पहली फिल्म थी जिसमें सनी देओल और सलमान खान ने एक साथ काम किया था। आगे चलकर दोनों ने हीरोज हनुमान दा दमदार और यमला पगला दीवाना फिर से जैसी कुछ अन्य फिल्में साथ में अवश्य की, लेकिन इनमें से किसी में उनका दृश्य एक साथ नहीं था तो किसी में बस दोनों की आवाजों का ही इस्तेमाल हुआ। खैर, सनी के अलावा इसी फिल्म में पहली बार सलमान खान ने तब्बू और साजिद नडियाडवाला के साथ भी काम किया। गौरतलब है कि आगे चलकर सलमान और साजिद की जोड़ी खूब जमी और दोनों ने जुड़वा, मुझसे शादी करोगी, जाने मन और किक जैसी कई फिल्में दी। फैक्ट नंबर 11, फिल्म जीत की सफलता में इसके संगीत का बड़ा योगदान रहा। फिल्म का संगीत साल 1996 का चौथा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम साबित हुआ, जिसकी 25 लाख कॉपियां बिक गई थीं। इसके अलावा 1996 की गीतमाला में जीत फिल्म के 3 गीतों को जगह मिली, जहां यारा ओ यारा गीत को 25वां स्थान मिला, वहीं तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी को 26वां और अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है को 27वां स्थान मिला। फैक्ट नंबर 12, जब निर्माता साजिद नडियाडवाला ने फिल्म के लिए सलमान खान को अप्रोच किया तो सलमान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो इस समय करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं और जयपुर जा रहे हैं। लेकिन सच ये थी कि सलमान खान को फिल्म में अपना रोल सनी देओल के मुकाबले कमजोर लगा था। खैर, अगली बार जब साजिद नडियाडवाला ने सलमान खान से संपर्क किया तो सलमान ने उनसे कहा, मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि तुम्हारी फिल्म में दम है, तुम फिल्म बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहीं से साजिद नडियाडवाला और सलमान खान की दोस्ती की ऐसी शुरुआत हुई जो आज तक कायम है। फैक्ट नंबर 13, फिल्म जीत की सफलता केवल इसके अभिनेताओं के लिए ही नहीं बल्कि इसके संगीतकारों नदीम श्रवण के लिए भी बहुत जरूरी थी। साल 1995 से पहले नदीम श्रवण इंडस्ट्री के नंबर 1 संगीतकार जोड़ी थे, लेकिन जतिन ललित की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और AR रहमान की रंगीला और बॉम्बे जैसी फिल्मों की जबरदस्त सफलता और 1995 में नदीम श्रवण के संगीत वाली ज्यादातर फिल्मों की असफलता ने उनकी साख पर बट्टा लगा दिया था। लेकिन 1996 में राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल, जीत और अग्नि साक्षी जैसी ब्लॉकबस्टर एल्बम्स और फिल्में देकर नदीम श्रवण ने फिर से अपनी बादशाहत वापस हासिल कर ली थी। फैक्ट नंबर 14, तब्बू ने हिंदी फिल्मों में 1994 में ही शुरुआत की थी और जीत उनके उस दौर की फिल्म थी जब उन्हें एक व्यावसायिक फिल्मों की अभिनेत्री माना जाता था। लेकिन 1996 की शुरुआत में सनी देओल और तब्बू स्टारर फिल्म हिम्मत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, जिसके कारण फिल्म जीत में तब्बू और सनी देओल की जोड़ी को पब्लिसिटी न देकर पूरा केंद्र सनी और करिश्मा की जोड़ी पर रखा गया। तब्बू ने
ने साल 1996 में साजन चले ससुराल के बाद दूसरी बार करिश्मा कपूर के अपोजिट सहायक भूमिका निभाई थी। लेकिन फिल्म जीत के रिलीज होने के बाद तब्बू को अपने अभिनय के लिए काफी तारीफ मिली और फिल्म फेयर नामांकन भी मिला। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जीत फिल्म की मुख्य अभिनेत्री करिश्मा कपूर को साल 1996 में राजा हिंदुस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। वहीं जीत फिल्म की दूसरी हीरोइन तब्बू को इसी साल आई फिल्म माचिस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड हासिल हुआ। फैक्ट नंबर 15, साल 1997 में आयोजित 42वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को 2 नॉमिनेशंस बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के कैटेगरी में तब्बू को और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के कैटेगरी में सलमान खान को मिला था। लेकिन वो ये अवार्ड्स क्रमशः खिलाड़ियों के खिलाड़ी के लिए रेखा से और घातक के लिए अमरीश पुरी से हार गए थे। इसके अलावा उस साल के स्क्रीन अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर के लिए सनी देओल और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए सलमान खान को नॉमिनेशन मिला था, जो कि क्रमशः राजा हिंदुस्तानी के लिए आमिर खान और घातक के लिए अमरीश पुरी से हार गए थे। तो ये थी साल 1996 की बेहद लोकप्रिय फिल्म जीत पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।